लास्ट लेक्चर में एक नया चैप्टर शुरू किया था, चैप्टर नंबर 2 जो है पॉलिनोमियल, और मैंने उस लेक्चर में एक्सरसाइज 2.1 भी डिस्कस किया था। सो आज के हम लेक्चर में डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.2। अगर आपको लास्ट लेक्चर में या लास्ट चैप्टर में या आपको किसी भी लेक्चर्स में कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ उसे कमेंट करके बताएं। और अगर आपको मेरी वीडियोस थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही हैं तो प्लीज़ आप मेरे वीडियोस को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। इसका मतलब है कि ज़ीरोस और कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल के बीच का हम रिलेशन पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया कि ज़ीरोस क्या होते हैं। ज़ीरोस क्या होते हैं इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल करवा देती हूँ। ज़ीरोस वो डिजिट्स होते हैं जो किसी एक्सप्रेशंस पे रखने में हमें लास्ट टर्म ज़ीरो देते हैं। उस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, उस एक्सप्रेशन को हम सॉल्व करेंगे तो जो हमें लास्ट टर्म मिलेगा वो हमें ज़ीरो मिलेगा। जैसे मैं एक लीनियर इक्वेशन लेती हूँ, 2x + 3 लेती हूँ। अब अगर हमें इसकी वैल्यू ज़ीरो लेके आनी है तो हम x की कुछ ऐसी वैल्यू रखेंगे जिससे ये इक्वेशन ज़ीरो आ जाए। तो हम कैसे रखेंगे? अगर हम -3/2 x की जगह पे रखेंगे तो ये जो 2x + 3 है इस एक्सप्रेशन की वैल्यू आ जाएगी ज़ीरो के इक्वल। तो ये जो 2x + 3 है ये एक लीनियर इक्वेशन है। इसी तरह हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के भी ज़ीरो निकाल सकते हैं। तो कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लेते हैं, जैसे 2x² - 8x + 6। इसको हम अगर x की जगह रखें 1 तो हमें क्या मिलेगा? इसको हम y के इक्वल कर लेते हैं, लेट y = इतना। तो हमें क्या मिलेगा? अगर हम ये लिखेंगे x² - 8 × 1 + 6 तो ये मिलेगा 2 - 8 + 6। तो हमें ये ज़ीरो मिल गया। वही हम x की वैल्यू 2 ले लें तब हमें y क्या मिलेगा? 2 × 2² 8 × 2 + 6। ये 4 हो जाएगा, 4 × 2 8 - 16 + 6। तो ये लास्ट में हमें 2 मिलेगा। और वही हम x की वैल्यू मान लीजिए अगर 3 ले लेते हैं तो हमें y क्या मिलेगा? 2 × 3² - 8 × 3 + 6। तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 × 2 18, 8 × 3 24 + 6। तो ये हमें ज़ीरो मिल गया। तो हमें यहाँ से पता चल रहा है कि जो 2x - x + 6 के जो ज़ीरोज़ हैं वो क्या क्या है? 1 और 3। अगर आप 1 और 3 की जगह कोई भी वैल्यू रखें तो हमें लास्ट में ज़ीरो नहीं मिल रहा है। तो ज़ीरोज़ कितने होंगे? सिर्फ 2 डिजिट होंगे, हमें यहाँ मिल रहे 1 और 3 होंगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि रिलेशन ऑफ ज़ीरोज़ विद कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल ये कैसे कनेक्ट करते हैं। पहले मैं आपको एक लीनियर कप दिखा देती हूँ। लीनियर हम कोई एक जनरल सा एक्सप्रेशन लेते हैं, जैसे ax + b लेते हैं। तो इसके ज़ीरोज़ किसके इक्वल होंगे? इसके ज़ीरोज़ होंगे माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x। इसके इक्वल होंगे ज़ीरो। जैसे इस एग्जांपल में हमने देखा यहाँ क्या है, x की वैल्यू -3/2 आई है, मतलब ज़ीरोज़ ऑफ दिस इक्वेशन इज -3/2। तो ये क्या है? -3 क्या है? ये कांस्टेंट टर्म है और माइनस यहाँ साइन मैंने लगा दिया है, और कोफिशिएंट ऑफ x कितना है? 2। तो ज़ीरोज़ हम डायरेक्टली ऐसे निकाल सकते हैं। आप एक और एग्जांपल मैं दे देती हूँ, जैसे इसका एग्जांपल 6x + 4। तो अब हम इसका डायरेक्टली हम ज़ीरोज़ निकालते हैं। तो ज़ीरोज़ निकालते हैं तो पहले माइनस लगा देंगे। कांस्टेंट टर्म क्या है हमारा यहाँ? 4, और कोफिशिएंट ऑफ x कितना है हमारा? 6। तो ये डायरेक्टली आ गया 2/3। हम इसने 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये ज़ीरो ऑफ दिस इक्वेशन, हमें यहाँ पे एक ही ज़ीरो मिलेगा। तो यहाँ हम ज़ीरोज़ का ज़ीरो लिख देते हैं। तो ज़ीरो ऑफ दिस इक्वेशन इज -2/3। वैसे ही हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं।
ax² प्लस bx प्लस c। तो इसके ज़ीरोस कैसे निकलेंगे? यहाँ हम ज़ीरोस नहीं, यहाँ हम सम लेंगे ज़ीरोस का और प्रोडक्ट लेंगे ज़ीरोस का। तो हमें इसलिए पता चल जाएगा कि ए और बी की क्या वैल्यूज़ है। जैसे हम मान लेते हैं एक ज़ीरो को हम अल्फ़ा ले लेते हैं और दूसरे ज़ीरो को बीटा ले लेते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या आएगा? माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और ये जो दो ज़ीरोज़ का प्रोडक्ट कितना होगा? दो ज़ीरोज़ का प्रोडक्ट होगा कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये जो हम इधर एग्जांपल लिया था 2x² माइनस 8x प्लस 3 प्लस 6, तो इसका हम ज़ीरोस देखते हैं कि हम कैसे निकाल सकते हैं सिर्फ इक्वेशन को देख के। तो पहले हम इन दोनों जो अल्फ़ा और बीटा यानी ज़ीरोस है उनका सम निकालते हैं। तो उनका सम क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो यहाँ माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो यहाँ -8 है, तो हम लिखेंगे -8 और नीचे दिया हुआ है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 2, तो ये हो जाएगा 8/2। तो हमें यहाँ से ये 4 मिल जाएगा। और अल्फ़ा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस निकालेंगे। इसके लिए कांस्टेंट टर्म लेंगे जो कि 6 है और डिनोमिनेटर में लेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3। तो हम यहाँ से देख रहे हैं हमें अल्फ़ा और बीटा कितना मिल रहा है? 4 मिल रहा है और अल्फ़ा इंटू बीटा मिल रहा है 3। और यहाँ हमें ज़ीरोस मिले थे इसके 1 और 3। जब हम इन दोनों का सम करेंगे तो हमें 4 मिलेगा, जो कि इस इक्वेशन से भी, इस डायरेक्टली फॉर्मूले से भी हमें 4 मिल रहा है। और जब हम इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे 3 × 1 तो हमें 3 मिलेगा। तो यहाँ भी हमें 3 मिल रहा है। तो इस फॉर्मूले से हम अल्फ़ा इंटू बीटा एंड अल्फ़ा प्लस बीटा आराम से निकाल सकते हैं। अगर हमें ये पता हो तो हम इसका कन्वर्स यानी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस भी निकाल सकते हैं। मैं आपको दोनों बताती हूँ कि अगर आपको रूट्स गिवन है तो आप कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालेंगे, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है तो आप कैसे रूट्स निकाल सकते हैं। तो ये एक इक्वेशन है, इसका हम रूट्स फाइंड आउट करते हैं और इसको वेरीफाई करेंगे कि ये हमारे रूट्स सही आ रहे हैं कि नहीं। तो इसको हम इक्वल्स टू 0 के इक्वल लिख दिए। अब 8 को हम कैसे लिख सकते हैं? यहाँ 5x² प्लस 5x प्लस 3x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। जब हम 5 को 3 को ऐड करेंगे तो हमें 8 मिलेगा। हमने 8 को इस फॉर्म में स्प्लिट करके लिख दिया है। अब हम देखते हैं इन दोनों टर्म्स में कुछ कॉमन है। तो हाँ, हमें 5 कॉमन दिख रहा है, 5 और x कॉमन दिख रहा है। तो यहाँ मिलेगा हमें x प्लस 1 और इस टर्म्स में भी हमें 3 सिर्फ कॉमन लिख रहा है और ब्रैकेट में बचेगा x प्लस 1। तो हम अब इन दोनों को एक ब्रैकेट में कर लेते हैं। इन दोनों में कॉमन, इसलिए हम इसे कॉमन ले लेते हैं और इन दोनों को एक ब्रैकेट में कर लेते हैं। अब ये दोनों 0 के इक्वल है तो हम इसे इंडिविजुअली 0 के इक्वल कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें एक x की वैल्यू मिल रही है 3/5 और x की वैल्यू मिल रही है -1/5। यहाँ हम ऐसे कर सकते हैं। मैंने आपको एक लीनियर इक्वेशन का बताया था कि कैसे हम 0 निकालते हैं। तो लीनियर इक्वेशन का 0 निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x। तो ये कांस्टेंट टर्म है विद माइनस साइन एंड कोफिशिएंट ऑफ x इक्वल्स टू 5। तो हमने ये लिख दिया। यहाँ पे भी हमने वही सेम प्रोसेस किया है, माइनस ऑफ कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x। तो ये 1/1 हो जाएगा, तो इसलिए हमने -1 डायरेक्टली लिख दिया है। ये बहुत इजी तरीका है आपको ज़ीरो फाइंड आउट करने का। अब हम देखते हैं कि हमारा ये 0 सही है कि नहीं। तो हम इसमें से एक को हम अल्फ़ा मान लेते हैं। मान लीजिए इसको अल्फ़ा मान लेते हैं जिसकी वैल्यू -3/5 है और बीटा मान लेते हैं जिसकी वैल्यू 1 आई है, -1 आई है। तब हम देखते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है। मैंने आपको बताया था वो होता है माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x कितना है? x का कोफिशिएंट कितना है? 8 और यहाँ माइनस साइन और x स्क्वायर मतलब 5। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे अल्फ़ा और बीटा को तो हमें यही वैल्यू मिलेगा। प्रोडक्ट देख लेते हैं।
इसका प्रोडक्ट कितना होगा, -3/5 इंटू -1, तो ये क्या हो जाएगा 3/5, विच इज इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यहाँ कांस्टेंट टर्म 3 है और 5 क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो हम इस तरह से वेरीफाई कर सकते हैं कि जो हमारे जीरो आए हैं वो सही आए हैं या गलत आए हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ये थोड़ा सा डिफरेंट एग्जांपल है। इसमें एक्स स्क्वायर -5 ले लिया, ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर -√5 का होल स्क्वायर। अब ये किस फॉर्म में आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में, तो हम इसको लिखेंगे ए प्लस बी यानी एक्स प्लस 5 और ए माइनस बी यानी कि एक्स -√5, सॉरी ये 0, तो हमें एक एक्स की वैल्यू मिलेगी √5 और हमें एक एक्स की वैल्यू मिलेगी -√5, ठीक है। तो एक को हम अल्फ़ा ले लेते हैं, एक को बीटा ले लेते हैं। अल्फ़ा को मान लीजिए हम √5 ले ले रहे हैं और बीटा को ले लें -√5। अब इसको हम चेक करते हैं, तो अल्फ़ा और बीटा को प्लस करते हैं, तो अल्फ़ा कितना है 1 ऑफ √5 प्लस बीटा कितना है हमारा -√5, तो हमें यहाँ 0 मिल जाएगा। देखते हैं ये हमारा माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के इक्वल है कि नहीं। यहाँ हम देखते हैं, यहाँ कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, कुछ भी नहीं है क्योंकि यहाँ एक्स का टर्म ही नहीं है, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है 1 है। तो अगर हम 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो हमें 0 ही मिलेगा, मतलब हम ये वेरीफाई करें कि हमारा ये करेक्ट है। अब देखते हैं इंटू करके, तो अल्फ़ा इंटू बीटा कितना होगा, √5 इंटू -√5 विच इज़ इक्वल्स टू -5, और ये किसके इक्वल आ जाएगा, कांस्टेंट टर्म के इक्वल डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सो ये देख रहे हैं यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है -5 और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है 1। तो इससे हम वेरीफाई कर लिए कि ये जो हमने रूट्स निकाले अल्फा और बीटा ये हमारे बिल्कुल करेक्ट है। तो अब हम इसका दूसरा टाइप देख लेते हैं, अगर हमें रूट्स दिए हुए हैं तो हम कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को फॉर्म कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चंस ले लेते हैं, अल्फ़ा और बीटा की मान लीजिए वैल्यू हम 4 ले रहे हैं और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू हमें 5 लेना है। तो अब हम इससे हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताना है, यही हमें दो चीज़ें दी हुई है, अब इसका यूज़ करके हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस निकालेंगे। तो मैंने आपको क्या बताया था, अल्फ़ा और बीटा किसके इक्वल होता है, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अगर मान लीजिए हम एक जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं जो इस फॉर्म में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो यहाँ से हम देखते हैं कि ए माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है बी, तो हम यहाँ माइनस बी लिखेंगे क्योंकि यहाँ नेगेटिव साइन ऑलरेडी है, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है ए, और ये हमें क्वेश्चन में कितना गिवन है 4/1 कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें क्या मिल रही है, बी की वैल्यू मिल रही है -4 और ए की वैल्यू मिल रही है 1, ठीक है। और दूसरी हमें चीज़ क्या दी है, एक्स अल्फ़ा इंटू बीटा कितनी दी है 5 विच इज इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म और या फिर कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू c/a, मतलब 5/1। तो यहाँ से भी हमें ए की वैल्यू 1 मिल गई और सी की वैल्यू 5 मिल गई। तो यहाँ हमें पता चल रहा है कि ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू -4 है और सी की वैल्यू 5 है। तो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारा क्या होगा, ए की वैल्यू 1 यानी एक्स स्क्वायर -4x प्लस 5। तो ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं, एग्जांपल है हमें मिल रहा है अल्फ़ा और बीटा इक्वल्स टू हम ले रहे हैं यहाँ 2 मिल रहा है हमें, और हम अल्फ़ा इंटू बीटा ले रहे हैं 4, ठीक।
4/3 ले रहे हैं हम। ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, तो इससे आप हर टाइप के क्वेश्चन कर लेंगे। तो ये अल्फ़ा और बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 2 दिया है। तो हमें यहाँ b की वैल्यू क्या मिल रही है, माइनस ऑफ 2, और यहाँ से हमें a की वैल्यू मिल रही है 1। और हमें अल्फ़ा इंटू बीटा कितना दिया, अल्फ़ा इंटू बीटा दिया हुआ है c बाई ए इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 4/3। तो यहाँ से हमें c की वैल्यू मिल रही है 4 और a की वैल्यू मिल रही है 3, लेकिन यहाँ हमें a की वैल्यू मिल रही थी 1। तो हमें यहाँ a की वैल्यू 3 लाने के लिए ऊपर नीचे 3 का मल्टीप्लिकेशन करना होगा। तो ये क्या हो जाएगा 6/3। अगर हम इसे डिवाइड करेंगे 3 से तो ये 2 आ जाएगा। तो यहाँ से हमें मिली b की वैल्यू क्या मिली, सॉरी यहाँ माइनस होगा, -6 और a की वैल्यू मिल गई 3। तो मतलब यहाँ भी हमें a की वैल्यू 3 मिली, यहाँ भी a की वैल्यू 3 मिली। तो हमें क्या मिलेगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मिलेगा। a की वैल्यू क्या है 3x स्क्वायर माइनस ऑफ 6x प्लस ऑफ 4। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। तो ये हमारा एक्सरसाइज 2.2, उसका पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द जीरो ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट। हमें जो दिए गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है उसका जीरोस फाइंड करना है और रिलेशन बताना है जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स में। हमें वेरीफाई करना है इन दोनों का रिलेशन भी, मतलब जीरोस और कोफिशिएंट का रिलेशन भी वेरीफाई करना है। सबसे पहले हमें दिखाना है जीरोस इसके। तो देखते हैं कि ज़ीरोस कैसे निकालते हैं। मैंने आपको पहले इसका तरीका बताया था। तो ज़ीरोस निकालने के लिए हम 2 को इस तरह लिखेंगे कि जब हम जो दो नंबर्स का सम करें तो हमें 2 मिले, और जो उन दो नंबर्स का प्रोडक्ट करने पे हमें 8 मिले। तो हम 2 को कैसे लिख सकते हैं, हम 2 को लिख सकते हैं 4x प्लस 2x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। तो हम देख रहे हैं कि -4x प्लस 2x इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2x हो जाएगा, और जब इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो हमें 8 मिल जाएगा। तो अब हम इसमें से क्या कॉमन लिख सकते हैं, x कॉमन लिख सकते हैं। तो यहाँ x माइनस 4 बचेगा, यहाँ 2 मिलेगा, हमें 2 कॉमन ले लिया, हमें 4। अब हम देख रहे हैं इन दोनों में हमें x माइनस 4 कॉमन मिल रहा है, तो हम इसे कॉमन ले लेते हैं और x प्लस 2 को एक ब्रैकेट में लिख देते हैं। अब हम इसको इंडिविजुअली 0 के इक्वल कर देते हैं। तो यहाँ से हमें एक x की वैल्यू मिली 4 और एक x की वैल्यू -2 मिली। तो हम एक को अल्फ़ा ले लेते हैं, एक को बीटा ले लेते हैं। अब मैंने आपको रिलेशन बताया था अल्फ़ा प्लस बीटा में इक्वल्स टू माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो पहले हम अल्फ़ा और बीटा को प्लस कर लेते। तो अल्फ़ा और बीटा को प्लस करने पे क्या आएगा, 4 माइनस 2 इक्वल्स टू 2। क्या ये कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर के इक्वल है? तो कोफिशिएंट ऑफ x कितना है, कोफिशिएंट ऑफ x कितना है -2, और यहाँ ऑलरेडी 2 है, तो ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना है, 1 के इक्वल है, तो ये अपॉन में 1 आ जाएगा विच इज़ इक्वल्स टू 2। तो ये हम वेरीफाई कर दे रहे कि हमारा जो ज़ीरोस और कोफिशिएंट का रिलेशन है वो एकदम करेक्ट है। अब हम अल्फ़ा इंटू बीटा ले लेते हैं। तो अल्फ़ा इंटू बीटा इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं, ये क्या मिलेगा -8 मिलेगा। -8 अपॉन 1 लिख सकते हैं। वो किसके इक्वल है, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर के इक्वल है। देख लीजिए यहाँ कांस्टेंट टर्म क्या है, -8, यहाँ -8 हमें मिल रहा है, और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है 1।
तो ये इसके इक्वल है। तो इस तरह से हम वेरीफाई कर दिए कि ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट में क्या डिफरेंस है, मतलब क्या रिलेशन है। लेते क्वेश्चन इसका सेकंड पार्ट। तो इसका सेकंड पार्ट क्या है, 4s² माइनस ऑफ 4s प्लस 1। तो इसमें भी हम वही काम करेंगे। तो इसमें हम 4s को ऐसे लिखेंगे कि जो हमारा सम करने पे हमें 4s मिले और जो प्रोडक्ट करने पे भी हमें 4 मिले। तो हम कैसे लिख सकते हैं, 4x² माइनस 2s प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो इसमें से हमें क्या 2s कॉमन मिल रहा है। तो यहाँ बचेगा 2s माइनस 1, यहाँ हम ले रहे माइनस 1 कॉमन, तो यहाँ हमें 2s माइनस 1 यहाँ से भी मिल जाएगा। तो हमें 2s माइनस 1 इक्वल्स टू 0। सिंपली ये 2s माइनस 1 का होल स्क्वायर है। जब हम इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2s माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो इसमें हमें दोनों s की वैल्यू क्या मिलेगी, 1/2 और 1/2। तो हम एक को अल्फ़ा ले लेते, एक को बीटा ले लेते। तो अल्फ़ा को हम लेते हैं 1/2 और बीटा को लेते हैं 1/2। तो अब हम देखते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा को करते हैं। तो हम 1/2 प्लस 1/2 ये क्या हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। तो ये किसके इक्वल होना चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² के। तो कोफिशिएंट ऑफ x कितना है, -4 है, तो डबल माइनस की वजह से वो प्लस हो जाएगा। और x² का कोफिशिएंट क्या है, 4। तो हम इसे कैंसिल आउट करेंगे तो हमें 1 मिलेगा। इसी तरह अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब 1/2 इंटू 1/2, तो ये मिलेगा 1/4। तो ये क्या इक्वल है, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो हमारा कांस्टेंट टर्म क्या है, 1 और कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है, 4। तो ये देख रहे हैं अल्फ़ा इंटू बीटा और कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ x² दोनों इक्वल है। तो यहाँ से हम वेरीफाई कर लिए। अब देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। इसका थर्ड पार्ट है 6x² माइनस 3 माइनस 7। पहले हम इसको रीअरेंज कर लेते हैं, एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं हम, ताकि हमें आसानी रहे क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 6x माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3। 9 में से 2 जाएगा तो 7x बचेगा और 9 इंटू 2 कितना होता है, 18, जो कि इक्वल है 6 इंटू 3 मतलब 18 के इक्वल है। माने हमें सम करने पे ये चीज़ मिला और प्रोडक्ट करने पे इन दोनों का प्रोडक्ट मिल गया। तो अब इसमें से हमें 3x कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ क्या बचेगा, 2x माइनस 3। यहाँ से हम प्लस 1 कॉमन लेते हैं, तो ये बचेगा 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों में से हम 2x माइनस 3 कॉमन ले लेते हैं और 3x प्लस 1 को कॉमन ले लेते हैं। तब हम इनको इंडिविजुअली 0 के इक्वल कर देते हैं। तो हमें यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी 3/2 और एक x की वैल्यू मिलेगी 1/3। तब हम इसको वेरीफाई करते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना होता है, 3/2 प्लस 1/3। तो ये इसका एलसीएम कितना होगा, 6। तो यहाँ आ जाएगा 9 आ जाएगा, यहाँ 9 प्लस 9 एंड यहाँ हमें -1/3 मिलेगा। तो यहाँ हमें माइनस मिलेगा, तो यहाँ ये 2 हो जाएगा। 9 में से 2 गया, 7/6। तो ये किसके इक्वल है, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² के इक्वल है। तो यहाँ कोफिशिएंट ऑफ x -7 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये जो 6 है वो कोफिशिएंट ऑफ x² के इक्वल है। तो ये हमारा वेरीफाई हो गया। अब प्रोडक्ट देख लेते हैं। प्रोडक्ट कितना आएगा, 3/2 इंटू -1/3।
ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा और हमें मिलेगा 1/2। और ये किसके इक्वल है? कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के। तो यहाँ हमारा कांस्टेंट टर्म क्या है? यहाँ हमारा कांस्टेंट टर्म है -3 और हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है? 6। जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमें -1/2 मिलेगा, क्योंकि 3 इन दोनों का एक कॉमन फैक्टर है। तो इस तरह से ये इक्वेशन भी ये एक्सप्रेशन भी वेरीफाई हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, पार्ट 4 की तरफ। इसमें क्या है? 4u² + 8u। इस इक्वेशन में हम देख रहे हैं हमें कांस्टेंट टर्म नहीं मिला है। अब देखते हैं कि इसका हमें रूट्स क्या क्या मिलते हैं। तो हम यहाँ देखते हैं हमें 4u डायरेक्टली कॉमन मिल रहा है, तो हम 4u को कॉमन ले लेंगे, u + 2 बचेगा = 0। तो 4u को हम 0 के इक्वल करेंगे और u + 2 को 0 के इक्वल करेंगे। तो एक हमें u की वैल्यू मिल जाएगी 0 और एक u की मिल जाएगी वैल्यू -2। तो हम अल्फ़ा को ले लेते हैं 0 और बीटा को ले लेते हैं -2। अब देखते हैं अल्फ़ा + बीटा क्या आता है। अल्फ़ा + बीटा मतलब 0 + -2 = -2। तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। तो यहाँ कोफिशिएंट ऑफ x कितना है? x मतलब यहाँ पे u के टर्म्स में, तो हम यहाँ u कर देते हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ u कितना है? 8। तो यहाँ माइनस साइन है तो -8 लिखेंगे और कोफिशिएंट ऑफ u² कितना है? 4। तो यहाँ हम 4 लिखेंगे। तो ये हमें रिजल्ट क्या मिल रहा है? -2। तो इसे हम इजीली वेरीफाई कर लेंगे। अब अल्फ़ा इंटू बीटा देखते हैं। 0 इंटू -2 = 0 विच इज इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ u² लिख देते हैं। तो कांस्टेंट टर्म क्या है? यहाँ पे है ही नहीं, तो 0 डिवाइडेड करेंगे किसी भी चीज़ से तो हमें 0 मिलेगा। तो यहाँ से भी हम वेरीफाई कर ले रहे हैं। देख लिया हमने कि जीरोस और कोफिशिएंट में रिलेशन हमने वेरीफाई कर लिया। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ये 5th पार्ट है। 5th पार्ट क्या है? t² - 50। ये भी बहुत इजी है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? t² - √15 का होल स्क्वायर = 0। मैंने इसी तरह का क्वेश्चन आपको एक एग्जांपल में सॉल्व कराया था ताकि आप हर तरह के क्वेश्चन को इजीली कर लें। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? t - √15, ये a + b का होल स्क्वायर बन जाएगा। a² - b² का होल फॉर्मूला बनेगा। तो ये क्या हो जाएगा? a + b और a - b। तो यहाँ से हमें क्या क्या रूट्स मिल सकते हैं t के? एक 15 मिलेगा और एक t मिलेगा -15। तो हम एक अल्फ़ा को ले लेते हैं 15 और बीटा को ले लेते हैं -15। तो अब देखते हैं अल्फ़ा + बीटा कितना आता है। 15 + -15 = 0 which is equals to कोफिशिएंट ऑफ x² अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x²। कोफिशिएंट ऑफ x इसमें दिया ही नहीं है, मतलब 0, और कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है? 1। अगर हम 0 को किसी भी डिजिट से डिवाइड करते हैं तो हमें 0 मिलता है। अब हम देख लेते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा में। अल्फ़ा इंटू बीटा = 15 इंटू √15 इंटू -√15। तो हमें क्या मिलेगा? -15 मिल जाएगा। किसके इक्वल होगा? कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। यहाँ t है तो हम सब जगह t² कर सकते, t या फिर t² कर सकते। जनरली हम x को लेके चलते हैं, बट यहाँ हमारा क्वेश्चन t में दिया है तो हम यहाँ t ले रहे हैं। तो कांस्टेंट टर्म हमारा -15 है और कोफिशिएंट ऑफ t² क्या है? 1। तो इससे हमें ये वेरीफाई मिल गया कि जो प्रोडक्ट है जीरोस का, उसका रिलेशन कोफिशिएंट्स के साथ कैसा है। तो हमें यहाँ रिलेशन बिल्कुल ट्रू मिल रहा है। तो अब देख लेते हैं इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट,
पार्ट 6 जो दिया है 3x² माइनस ऑफ x माइनस ऑफ 4। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 3x² माइनस ऑफ 3x प्लस ऑफ 4x माइनस ऑफ 4 इक्वल्स टू 0। तब इसमें से हम 3x कॉमन लेते हैं तो इसमें हमें मिलेगा x माइनस 1 प्लस 4x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो ये हमें मिलेगा 3x प्लस 4x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो हम इन दोनों को इंडिविजुअली 0 के इक्वल कर देते हैं। तो हमें यहाँ x से मिलेगा -4/3 और x से मिलेगा 1। तो अल्फ़ा हम ले लेते हैं -4/3 और बीटा हम ले लेते हैं 1। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू -4/3 प्लस 1। तो यहाँ हम एलसीएम ले लेते हैं तो ये मिल जाएगा हमें -1/3 विच इज़ इक्वल्स टू माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। तो हम देख लेते हैं इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट 6। तो ये क्वेश्चन है 3x² माइनस x माइनस ऑफ 4। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 3x² प्लस ऑफ 3x माइनस ऑफ 4x माइनस ऑफ 4 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ हमने 3x कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ x प्लस 1 बचेगा और यहाँ हम माइनस ऑफ 4 कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ भी हमें x प्लस 1 बचेगा। तो यहाँ से हमें इन दोनों को हम एक ब्रैकेट में कर लेते हैं बिकॉज ये दोनों कॉमन है यहाँ। तो ये हमें मिलेगा। अब दोनों को इंडिविजुअली 0 के इक्वल लिखते हैं तो हमें यहाँ x की वैल्यू कितनी मिलेगी, यहाँ हमें x की वैल्यू मिलेगी 4/3 और यहाँ x की वैल्यू मिलेगी हमें -1। और से हम अल्फ़ा को ले लेते हैं 4/3 और बीटा को लेते हैं -1। तो अल्फ़ा और बीटा इक्वल्स टू 4/3 टू -1। तो एलसीएम लेने पे हमें क्या मिलेगा 4 - 3 इंटू डिवाइडेड बाई 3। तो यहाँ हमें मिलेगा 1/3 विच इज़ इक्वल्स टू माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। कोफिशिएंट ऑफ x कितना है -1 और यहाँ माइनस होने से ये दोनों पहले ही प्लस हो जाएंगे और कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है 3 जो हमें यहाँ मिल रहा है। अब हम x इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा कर लेते हैं जो कि इक्वल है 4/3 इंटू -1। तो -4/3 जो कि इक्वल है कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x² के इक्वल है। तो कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ माइनस ऑफ रुकिए मैं दिखाती हूँ। कांस्टेंट टर्म क्या है -4 और जो कोफिशिएंट